तेरे चेहरे में वो तेरे चेहरे में वो जादू है, दिल में खिंचा जाता हो, जाना होता है और कहीं चला आता है। वही चीजें हुई है। सबसे पहले अब मैं आमंत्रित करता हूं हमारे मैच मस्ती के सर विपिन सर को आप आए। आपसे सर आपसे निवेदित करता हूं कि आप बच्चे को पुरस्कार वितरण करें। चौथे स्थान पर नीतीश कुमार पिता श्री चंद्रशेखर सिंह राजेश कुमार पिता श्री रामदास मंडल ग्राम स्वरूप चक ये ग्रुप ए में तृतीय स्थान को प्राप्त किया है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। द्वितीय स्थान पर है वैभव कुमार पिता श्री दिवाकर कुमार मंडल ग्राम एकचारी दियारा। आप आए। अनुपस्थित है क्या? वैभव कुमार एकचारी दियारा पिता श्री दिवाकर कुमार मंडल। वैभव कुमार सुनना चाहते हैं हम लोग भाई का परिचय अधिक से अधिक शब्दों में व्याख्या करें। जी धन्यवाद। मुझे मालूम है कि आप लोग शुरुआत कैसे चाहते हैं। तो इन चेहराओं को देखकर, क्योंकि मैं पिछले बार भी आया था और इस बार मुझे बुलाया गया, प्रशांत जी ने मुझे कॉल किया, तो वैसे ही मैंने कह दिया हाँ बिल्कुल आएंगे। एक बार भी ना कहा, जबकि हमारी दूरी कम से कम यहाँ से 220 किलोमीटर है। मैं सुबह के 12:30 बजे चला था और कंटिन्यू यही मैं रुका था। तो कहते हैं ये गाना मुझे वही याद है, वो तेरे चेहरे में वो तेरे चेहरे में वो जादू है, दिल में खिंचा जाता हो, जाना होता है और कहीं चला आता है। तो वही चीजें हुई है। सबसे पहले इस मंच पर उपस्थित हमारे गुरुजन और हमारे शिक्षक मित्र और तमाम इस शांति क्विज के जो सदस्य हैं, जिनके वजह से ये इतना अच्छा आयोजन हो पाया है और ये हर साल हो रहा है, उनको तहे दिल से धन्यवाद दूंगा और सभी गुरुजनों को प्रणाम करूंगा मैं यहाँ से। साथ ही साथ जितने भी यहाँ पर छात्र हमारे उपस्थित हैं, सबको मेरा आशीर्वाद है। दोस्तों एक बात है जो मुझे उस समय से देखने को मिल रहा है, ये जो आगे आप देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चे, ये बीच बीच में जब देखते हैं किसी को ट्रॉफी देते हुए तो ये तालियां बजाते हैं और ये आशा भरी निगाहों से ये एक दूसरे को देखते रहते हैं। जानते हैं हम मनुष्य ना सबसे ज्यादा देखकर किसी चीज को सीखते हैं, ये सच्चाई बात है। कभी पड़ोस में कोई वो पल्सर गाड़ी खरीद लिया तो उसके उम्र के लड़का को भी विचार होते रहता है कि साला पल्सर खरीद लिया, अपाची खरीद कर देखो। क्या होता है ना कि हम कोई भी चीजें देख कर महसूस करते हैं और चाहते हैं कि वैसा हम भी करें। ये छोटे छोटे बच्चों के सामने जो इस तरह का कार्यक्रम किया गया है, इसे एक चीज तो पक्का है कि इनके अंदर, अब ये देखिए ये रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं, मतलब इतना छोटा बच्चा हम लोग थे बिना कपड़े के उल्टा नहाते थे।
सबको ये मिल रहा है, हम भी पढ़ेंगे तो हमें भी अगले साल स्टेज पर बुला के सब फोटो खींचेगा, हमें भी सम्मानित करेगा। ये बहुत अच्छा पहल है। इस समाज में जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं और इसको लगातार कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि इस तरह का आयोजन आगे भी लगातार जारी रहेगा। और एक चीज़ और देखने को मिला कि पिछले वर्ष बेटियां बहुत कम इस स्टेज पर आई थी, लेकिन इस बार मुझे लगता है कि बेटों का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया ज़्यादा। ये बहुत अच्छा संकेत होता है समाज के लिए कि जब बेटियां पढ़ती हैं और बेटियां आगे बढ़ती हैं तो समझिए कि समाज सबसे ज़्यादा शिक्षित वहीं से होता है, क्योंकि वही बेटियां आगे चलकर किसी परिवार की बहू बनेगी और फिर वो माँ बनेगी। और माँ होती है पहली स्कूल, माँ बच्चों की सबसे पहली स्कूल होती है। जब माताएं शिक्षित होगी तो पूरा समाज जरूर शिक्षित होगा। तो इस समाज से आज मुझे लगता है कि वीडियो के माध्यम से चूँकि हमारी भी रिकॉर्डिंग यहाँ पर हो रही है तो पूरा देश सीखेगा। और इस तरह का आयोजन हर जगह होना चाहिए, पूरे गांव समाज को मिलकर, कि जो बच्चा अच्छा करे उनको प्रोत्साहित करे, सम्मानित करे, ताकि और बच्चों में ये होड़, ये नशा उनके अंदर जगे कि भाई मुझे भी इस तरह का सम्मान मिलेगा अगर मैं बेहतर करूँगा। होना भी चाहिए दोस्तों। अक्सर समाज में ऐसा होता नहीं, जब आप कुछ अच्छा करने चाहते हो तो ज़्यादा लोग आपके टांग खींचेंगे, कहेंगे नहीं गलती कर लेते हैं, बहुत दिन से करा दे बच्चे कर बाप हो इसलिए रही हो इसलिए रहा। ये होता है समाज में धारणा। मैं आपको बताऊं, अभी सर ने कहा था कि महात्मा गांधी को इसी देश में दो तरीके से लोग देखते हैं, दो नजरिए से। कोई कहते हैं कि बहुत अच्छे इंसान थे, कोई कहता है कि देश को बर्बाद कर दिया। और उन्हीं को पूजा जाता है कहाँ? अमेरिका में। अमेरिका में उनका विरोध नहीं होता है। अब मुझे ले लीजिए, मुखिया का चुनाव, चूँकि मैं सभा पंचायत से हूँ और मैं बता दूँ वैशाली जिला मेरा घर है। मैथ मस्ती यूट्यूब चैनल है जिस पर आप देखते हैं अभी 40 लाख के आसपास स्टूडेंट पढ़ते हैं हमसे, और वो निःशुल्क पढ़ते हैं 40 लाख विद्यार्थी यूट्यूब के माध्यम से पूरे देश से। तो जब मैं मुखिया का चुनाव इस बार लड़ रहा था, मैं पहली बार मैं भी ये चाह रहा था कि जो समाज के विकास के लिए फंड जारी होते हैं, जो पैसे आते हैं वो समाज में खर्च नहीं हो पाता है और उसमें लूट खसोट होता है। तो मैंने सोचा कि एक बार देखते हैं अपने समाज की विकास कराकर जो सरकार के पैसे आते हैं वो सही जगह लगाकर। इसके लिए मुझे पहले के जो प्रत्याशी थे उनको कहा कि भाई ये चीज़ें नहीं हुई, वो चीज़ें नहीं हुई। 20 साल से गांव में बिजली है लेकिन खंभे पर कोई लाइट नहीं लगी, तो वो मुझ पर गुस्सा गए और कहे कि तू हीरो न बनो जाता। हम कहे हीरो तो हम हैं, कहे कि तू हीरो न बनो, तू पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो, और जैसे पढ़ाते हो तुम शिक्षक हो, राजनीति जो है ना सबके बस की बात नहीं है, तुम पढ़ाई लिखाई से जुड़े आदमी हो उसी में रहो। हम कि तो ये तो गलत बात है। मैंने आपसे अच्छा बात कहा कि 20 साल से लाइट बिजली यहाँ तो गांव में है लेकिन सड़कों पर रोशनी नहीं है, और लाइट का फंड आता है स्ट्रीट लाइट लगाने के लिए पंचायत में, आप क्यों नहीं लगवाते? अगर आप नहीं लगाते तो कोई बात नहीं, हम खुद लगा देंगे, हम कमाते हैं अपने पैसा लगा देंगे उसी में। तो इस बात पर वो हम पर बिगड़ गए और बस उन्होंने हमें कहा, हम कहे कि भाई जैसे होता क्या था कि वो कभी हारे ही नहीं आता। मैं जब 10 साल का बच्चा था ना तो पहले वाले मुखिया जी थे, उस समय जीते थे पहली बार और लगातार जीते, कभी हारे नहीं। तो उन्हें लगता था कि शायद इस समाज में कोई मुझे हराने वाला नहीं है, इसलिए उन्होंने कहा कि भाई मुझे हराने वाला कोई पैदा नहीं लिया है। तो ये बात मुझे खटक गई कि गलत बात, ऐसे नहीं होना चाहिए। हम सब एक लाइन में लगे हैं, मैं सबसे आगे नहीं हूँ, हमसे आगे बहुत लोग होंगे, हमसे पीछे भी बहुत लोग होंगे। जिंदगी का जो ये पंक्ति है ना, लाइफ का एक पंक्ति इसी तरह है। आपसे बहुत ज़्यादा लोग दुखी भी होंगे और आपसे ज़्यादा खुश भी इंसान इस दुनिया में होंगे। अगर आप सोचते होंगे कि दुनिया में सबसे गरीब आदमी आप हैं तो ऐसा बात नहीं है। आप अपने गांव में ही आसपास मोहल्ले में खोज कर देखिएगा, आपसे ज़्यादा गरीब लोग होंगे। और अगर आपको जिस दिन पैसे का घमंड हो जाए उस दिन भी देख लीजिएगा, नजर उठा के आप अपने मोहल्ले में कि आपसे ज़्यादा पैसा वाला भी लोग है कि नहीं? हम उसी पंक्ति में खड़े हैं। तो वो चीज़ मुझे खटक गई जब उन्होंने कहा कि हमको हराने वाला कोई पैदे नहीं लिया है अभी तक। गलत बात, लड़ गए चुनाव
अब उस समय जब वोट मांगे जाते थे तो कुछ लोग कहते थे कि एकरा वोट जब हुए एकरा के लिए अनुभव है, लड़का फड़का है, ये कैसे चलते पंचायत, लड़का फड़का के वोट दीजिएगा आपका वोट खराब हो जाएगा। और वही लोग जब मैं चुनाव जीत गया होता तो कहता है कि बताओ तो मुखिया होगा क्रिकेट खेले से लड़का फड़का है। तो लोग क्या कहेंगे, एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि सबसे बुरा रोग क्या कहेंगे लोग, है ना कहावत। उनकी चिंता आप छोड़ दीजिए और अपने अंतरात्मा से पूछिए, अपने आप से बात करिए कि आप क्या कर सकते हैं, आप कितना योगदान अपने समाज के लिए दे सकते हैं। और हाँ, आप अपना सीना निकाल के रख दीजिएगा तब भी लोग सब नहीं कहेगा कि आप बहुत अच्छा काम किए। अगर करेजा निकाल के रख दिएगा लगेगा एहो में कोई बात होता हो, ऐसे ही नारा थोड़ा कहिए। तो उन चीजों को सोचना बंद कर दीजिएगा कि लोग क्या कहते हैं, आपकी क्रिटिसाइज की जाएगी। जब अच्छा काम करेंगे तो भी, गलत काम करेंगे तो भी। इस बात का चिंता पूरी जिंदगी में कभी नहीं करना है। खुद का विचार करना है कि मैं क्या हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। एक इंसान जो कर सकता है मैं वो कर सकता हूँ अगर मैं इंसान हूँ तो। अगर आपने देखा होगा किसी को IAS IPS बनते हुए, आपने देखा है अपने गांव में किसी को दरोगा बनते हुए, किसी को पुलिस बनते हुए, किसी को बैंक मैनेजर बनते हुए, किसी को शिक्षक बनते हुए, आपने अपने समाज में देखा होगा। कोई इंसान ना बना होगा कि कोई दूसरा मतलब ग्रह से आ गया होगा कोई प्राणी, आप ही लोग में से ना कोई होता है। और आप भी इंसान हैं तो आप भी बन सकते हैं। बस एक चीज होता है कि आप अपने समय को इस्तेमाल कैसे करते हैं। जैसे अगर क्रिकेट से सब लोग जानकार होंगे, क्रिकेट के जानकार जरूर होते हैं आज के युवा। क्रिकेट में आप देखते होंगे हर गेंदबाज चाहता है कि हर बॉल पर विकेट ले, वो चाहता है कि मेरे बॉल को बैट्समैन ना मारे। आप भी बॉलिंग करते होते, हर बॉल जब आप देखते हैं तो आप सोचते हैं कि मेरे बॉल पर रन नहीं पड़ना चाहिए, मेरे बॉल पर विकेट मिलना चाहिए, ये सोच के बॉल फेंकते हैं। और अगर आप बल्लेबाजी करते हैं तो हर बार ये सोचते हैं कि इस बॉल पर तो रन पक्का चाहिए, होता है ना। एक बॉल अगर बीट करा दे तो गुस्सा आता है, अगर बीट करा दे तो रुक अगला मार दो एकदम बाल से बाहर। अगला फिर बीट करा दिया तो फिर सोचते ना 2 बॉल बीट हो गया, तीसरा तो छक्का चाहिए ही चाहिए। अना तक कप्तानों में बैठल रे हट रे तू हट फलानमा के भेजिए, ऐसे ना होता है। मौका बार बार नहीं दिया जाएगा, एक बार अच्छा नहीं खेलिएगा तो अगला बार फिर कप्तान न भेजेगा, है कि नहीं। तो एक बात याद रखिएगा कि मौका भी बार बार नहीं मिलता है जिंदगी में उसी तरह। और जो भी समय आपके पास आज है अपने लिए इस्तेमाल करिए और अपने करियर पर ध्यान दीजिए। हर वक्त हर चीज सोचिए कि ये मेरा 10 मिनट फालतू में तो न चला गया बिना रन बनाए हुए, ये 10 मिनट मेरा बर्बाद हो गया, क्या अगला 10 मिनट हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपने लिए, कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर हैं, तैयारी करते होंगे। मुझे लगता है कि जनरल कंपटीशन की तैयारी लगभग कितने लोग करते हैं बताइए, कई बार हाथ है ना। मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहूँगा कि कैसे पढ़ा जा सकता है। देखिए, पढ़ाई हमेशा कॉपी कलम और किताबों के साथ ही नहीं होता है, पढ़ाई मन से होता है, मस्तिष्क से होता है। जैसे जो बात आज मैं बोल के जा रहा हूँ, हो सकता है कि ये बात आपको कल तक याद भी रहेगा, परसों भी याद रहेगा। कुछ बच्चे इसमें ऐसे भी होंगे जो सालों भर याद रखेंगे, जब मैं अगली बार आऊँगा तो भी वो सोचते रहेंगे कि पिछला बार विपिन सराय पे क्या क्या बोले थे। एगो क्रिकेट वाला उदाहरण दिए थे नहीं कि जितने बॉल आएंगे सब पर रन बनाने हैं, यानी जितना भी समय हमारे पास है सबका इस्तेमाल करना है। और हर बॉल को जब हम टच करते हैं, रन बनाते हैं, तभी तो बड़ा स्कोर खड़ा करते हैं ना। उसी तरह जितना हम अपने समय को यूज करते हैं उसी से हम अपने जीवन में सफल होते हैं। और एक बात याद रखिएगा, अगर कोई विद्यार्थी को लगता होगा कि हम बहुत कमजोर हैं इसलिए हम पिछड़ जाते हैं, आप कमजोर नहीं। अच्छा, एक बात बताइए, अगर माइंड आपका काम नहीं करता होगा, कभी पैर में कांटा चुभ जाता है तो तुरंत दर्द होता है कि नहीं होता है? मस्तिष्क को तुरंत खबर पहुंचता है पैर में हमला हो गया है, नहीं हाथ को जल्दी भेजो। मस्तिष्क तुरंत अलाउ करता है, ऑर्डर करता है किसको, हाथ को। कभी देखते हैं कि नाक को ऑर्डर करता होगा कि नाक से कांटा निकाले, नहीं करता है। मस्तिष्क किसको ऑर्डर करता है, हाथ को।
तुरंत हाथ को ऑर्डर करता है कि जल्दी जाओ, वहाँ चुभ रहा है, दर्द हो रहा है, जल्दी वहाँ एकदम सुरक्षा दो। हाथ गया, वहाँ से निकालने का प्रयास किया कांटा को, है ना। अगर कांटा अंदर टूट गया तो हाथ कहता है कि न निकल रहा, फिर मस्तिष्क उसको ऑर्डर करता है न निकल रहा है, तो कुछ सुई हुई है तो भून के निकालो, करता है ना ऑर्डर। इसमें से किसी को भी कांटा चुभा होगा तो आपका दिमाग कोई एक्शन में काम किया है कि नहीं? इसका मतलब आपका दिमाग ठीक है, दिमाग ठीक है कि नहीं, काम कर रहा है, प्रॉपर काम कर रहा है, खाली लगल अलग है फेसबुक का इंस्टाग्राम में नहीं। बस उसको क्या करना है, थोड़ा सा मोड़ देना है। वो जो पानी पटैत रहता था पहले खेतों में नाला से, तो क्यारी पटैत रहता, अगला क्यारी पट जाता, इधर वाला में पटाना तो क्या करते थे, नाला को मोड़ देते थे, उधर वाला बंद करके इधर खोल दिया, अब इधर पट रहा है ये। ऐसा ही ना होता था। बस वही काम करना है, अपने दिमाग को लगाना है। बाकी जिंदगी में जो चीज आप चाहते हैं, आप देखते हैं किसी को देख के तरसते कि तो बैंक पीओ बन गए, एकदम लाइफ गजब हो गई ना। अब एकदम हीरो जैसे चले छे, बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहने छे, गाड़ी से चले छे, ओकर मायो बाप बढ़िया से एकदम देखा छी बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहन के जाए छे। समझ रहे कि नहीं मेरी भाषा को? वो ख्वाहिश से आपके अंदर बोले छे। आप क्या बनना चाहते हैं? आप 2 साल बाद 4 साल बाद अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं? तैयारी आपको आज से करना होगा। क्योंकि दोस्तों एक बात याद रखना कि पेड़ में फल हम तभी खाते हैं जब पेड़ लगाकर उसकी रखवाली करते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, उसके सही तरह से सिंचाई करते हैं। अच्छा, अब बकरी गाय भैंसी न चढ़ जाए, वो ध्यान रखें, है ना। तो उस पेड़ को लगाना है और 2-4 साल बाद तब जाके उसमें फल लगता है, हम खाते हैं नहीं, और वो पेड़ छां भी देता है। तो आज से ही तैयारी करना है कि हमें 2-4 साल बाद कैसे दिखना है, अपने समाज में लोग हमें कैसे धीरे से अलग देखें। अच्छा एक बात बताइए, आप सब, मैं सबका नाम नहीं जानता हूँ, यहाँ जितने भी लोग हैं मैं तो नाम नहीं जानता हूँ, लेकिन आप सब मेरा नाम जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि इस भीड़ से निकल कर मैं यहाँ आया हूँ। ऐसे ही तनाए होंगे ना, मेहनत नहीं होंगे ना, तो करना पड़ता है। और कितनों, अच्छा गरीब घर में पैदा नहीं है उससे कोनो बड़ा बात नहीं, क्योंकि गरीबी के बेटा संघर्ष करता है। अब हमारा बेटा संघर्ष क्यों होगा बताइए? उसको अभी तबीयत खराब होगा, तुरंत हम कार में बैठाएंगे, डॉक्टर के यहाँ लेकर जाएंगे। हमारा सा क्या उंगली कटा जाता था, लेकिन 5 में से कोई छोड़ा कर लगा ले, घाव 10 दिन में ठीक, 15 दिन में ठीक होगा। अगर बुखार लग जाता था तो कुटाई ऊपर से लगता था, दिन भर क्रिकेट खेला होगा तब ना बुखार लग रही था, बिना दवाइयों के ठीक होना होता था। तो हमने संघर्ष किया है क्योंकि गरीबी हमने देखा था। अब हमारे बेटा के बुखार लगे तो तुरंत लेकर गोदी में लेकर भाग देंगे, डॉक्टर से 1 दिन में ना ठीक होगा तो दूसरे डॉक्टर से दिखाएंगे। नहीं, गर्मी लग रहा है तो पंखा लगा दो, पंखा से ना जा रहा है तो एसी लगा दो, उसको आने जाने की सुविधा दो। हम जाते थे 6 किलोमीटर स्टेशन पैदल, और महनार स्टेशन से गाड़ी पकड़ के 8 स्टेशन तक जाते थे हाजीपुर तक इंटर करने के बाद, और 6 किलोमीटर डेली सुबह में। अब 5 बजे स्टेशन से ट्रेन पकड़ना होता था महनार स्टेशन से। ट्रेन का नाम 5 बजिया रखा हुआ था कि 5 बजिया गाड़ी पकड़ के, और शाम में 4 बजे भूखे प्यासा। आप ट्रेन के टिकट कटावे ले पैसा ना, तो 1 स्टेशन पहले उतर के आ 2 रुपया के टिकट कटा ली, है ना। तो वो तरीका था, और आज तो किसी चीज की कमी नहीं है। दुनिया में जो साधन है लोगों को एक जगह से दूसरे जगह जाने का, उतनी कैपेसिटी तो हमारी है, जा सकते हैं, प्राइवेट प्लेन करके जा सकते हैं अगर जरूरत पड़ जाए। अच्छा, उस वक्त को इस वक्त में कन्वर्ट करने के लिए कुछ वक्त तो लगा होगा, प्रयास तो करना हुआ होगा, इसलिए प्रयास करिए, कभी बेकार नहीं जाएगा। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि कागज का टुकड़ा आसमान में तभी उड़ेगा जब कोई आंधी आएगा, हवा जोर से चलेगा, लेकिन एक पतंग आसमान में बिना आंधियों के उड़ते रहता है। काहे जानते हैं? क्योंकि कागज का टुकड़ा किस्मत के सहारे उड़ता है और पतंग अपनी काबिलियत से उड़ता है। समझ रहे ना? तो अगर आपको नौकरी नहीं हो, लेकिन अगर आपके अंदर काबिलियत है तो पूरी दुनिया में अपनी पहचान बना सकते हैं। इसलिए काबिल और टैलेंट
टैलेंट रहेगा तब ना दुनिया जानेगा। अब टैलेंट कैसे आएगा? तब टैलेंट होगा जुनून से। आपके अंदर जुनून होना चाहिए कुछ करने का, आपको दिखाने का कि हम ऐसा बनेंगे। कि नशा होना चाहिए, अगर वो नशा नहीं है तो नहीं होगा। आपको जबरदस्ती कोई कुछ करवा दे तो नहीं होगा। आपके माँ बाप कितनों कोशिश करेंगे नहीं होगा। लेकिन अगर चाहते हैं आप कि आपके परिवार का तस्वीर बदलने वाला आप होने तो आप कर दीजिए। ये चीज़ आपको प्रयास आता है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जैसे पिछले बार आया था बहुत सारे बच्चे यहाँ थे जिनको नौकरी हुआ था, इस बार भी कुछ नए लोगों को यहाँ जॉब मिली है। अगली बार जब ये आयोजन हो तो एक जैसे ये ग्रुप बनाते हैं, एक ग्रुप ऐसा भी होना चाहिए कि हर साल इस समाज से, इस ग्रुप से कितने बच्चे जॉब में गए हैं उनको भी हम लोग नामित करेंगे इस स्टेज पर कि भाई ये बिहार पुलिस में गए हैं, ये पीओ बने हैं, ये शिक्षक बने हैं, ताकि बच्चों का और हौसला बढ़ेगा। क्या होना चाहिए ना? और पूरा गांव पूरा समाज मिलकर उनको सम्मानित करेगा। तो ये चीजें होगी अगली बार से। और आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार फिर बुलाएंगे, हम दौड़े चले आएंगे। बना हुआ साउंड है भोले भोले तू रूठा दिल टूटा मेरे यार को वो प्यार फिर जगा दे मेरे यार को बना दे वो प्यार फिर जगा दे भोले थैंक यू। विपिन सर, अब लास्ट जो कि ग्रुप ए में प्रथम स्थान पर आए हैं अमरनाथ मंडल, पिता जगदीश मंडल, ग्राम संत नगर कटोरिया, उन्हें पुरस्कृत करेंगे। विपिन सर, अमरनाथ मंडल इधर देखना एक बार। एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। हमारे सीनियर टीम में नंबर 1 स्थान पर आए हुए हैं अमरनाथ मंडल जो कि संत नगर कटोरिया